पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए, पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए। हृदय दया से भरवाए, हृदय दया से भरवाए, हृदय दया से भरवाए, हृदय दया से भरवाए। और तब ही दया उमड़ती है, तब ही दया उमड़ती है, और पुण्य कोश को भरती है, तब ही दया उमड़ती है, पुण्य कोश को भरती है। ऐसी रहमत हो, ऐसी ही रहमत अच्छे दिन लाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होंगी अनहोंगी हो, होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए, पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए। हृदय दया से भर जाए और हृदय दया से भर जाए, हृदय दया से भर जाए, हृदय दया से भर जाए। जब तक किसी इंसान के जीवन में समानुभूति नहीं होती, जब तक किसी इंसान के जीवन में दुखों की अनुभूति नहीं होती, जब तक किसी इंसान के जीवन में पीड़ा की अनुभूति नहीं होती, तब तक उसे दूसरे की पीड़ा अपने जैसी नजर नहीं आती। अपने जैसी पीड़ा तब ही नजर आती है जब हम उस पीड़ा से गुजर चुके हों, जब हमने वैसी पीड़ा देखी हो और वैसी पीड़ा में हम पीड़ित हुए हों, और ऐसी पीड़ा को देख करके हमारा मन द्रवित हो जाता है, और द्रवित होकर के फिर उसमें आचार्य महाराज कहते हैं, अगर सामने वाले की पीड़ा को तुम देख भी लो और मन द्रवित भी हो जाए, तब भी बेमन से उसकी पीड़ा को दूर मत करना, बल्कि पीड़ा को दूर करने में तुम्हारे अंदर उल्लास होना चाहिए। ध्यान रहे, हम किसी की पीड़ा को दूर करने वाले कोई नहीं होते, हम किसी की पीड़ा को दूर नहीं करते। हम जब भी दूसरे की पीड़ा को दूर करते हैं तो अपनी पीड़ा ही दूर करते हैं, दूसरे की नहीं करते। ये तो सब कहने की बातें हैं, ये लोकाचार में दिखने की बातें हैं, और दिखता है कि हम दूसरे की पीड़ा दूर कर रहे हैं, सही में तो हम अपनी पीड़ा दूर कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रतिफल आपकी पीड़ा को दूर करना है, इसका प्रतिफल आपको पीड़ा आगे नहीं होगी। तो बताइए, आप उसकी पीड़ा दूर कर रहे हैं या अपनी पीड़ा दूर कर रहे हैं? अपने आप समझ में आ जाएगा। हम किसी का कुछ नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ करके अपना कार्य कर रहे हैं। हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, आप भोजन कराते हैं, आप भोजन नहीं कराते हैं, आप अपने भोजन का इंतजाम करते हैं। आप मंदिर में एक ईंट लगाते हैं, मंदिर में आप 1 लाख रुपए दान देते हैं, आप मंदिर में दान नहीं देते, आप 10 लाख रुपए की इनकम कमाने की तैयारी करते हैं। आप देते नहीं हैं, आप लेते हैं। एक बार जब किसी भूखे को किसी एक व्यक्ति ने, बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद जब वो व्यक्ति ने भोजन कर लिया और भोजन करके जाने लगा, जब जाने लगा तो उसे, जिसने भोजन कराया था, उसे बड़ा खराब लगा। अंतरंग में बड़ा ही एक अजीब सा महसूस हुआ कि हमने इसे भोजन कराया और इसने हमें धन्यवाद भी नहीं दिया। अरे कम से कम हाथ जोड़ के धन्यवाद तो दे ही सकता था, बड़े अच्छे 2 शब्द तो कह ही सकता था। इससे तो भिखारी अच्छा था, हम भिखारी को भोजन कराते तो कम से कम भिखारी 2 दुआ तो देता। उसे बड़ा खराब लगा, और जब खराब लगा तो उसने उस व्यक्ति को बुलाया। उसने कहा, अगर
तुम्हें किसी ने भोजन कराया है, अगर तुम्हारा एक दिन का पेट किसी ने भर दिया है, एक दिन की पीड़ा तुम्हारी दूर कर दी है, तो तुम्हें उस व्यक्ति को धन्यवाद तो देना ही चाहिए। उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता तो जाहिर करना ही चाहिए। उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया उस व्यक्ति को सुनने लायक था। उसने कहा, आपने हमें भोजन दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। आपने अगर हमें भोजन दिया है तो आपने अपने भोजन का इंतजाम किया है, आपने अपना इंतजाम करने के लिए मुझे भोजन दिया है। आप गरीबों को भोजन देते हैं तो आप ये मत समझिए कि हम एहसान करते हैं, बल्कि गरीब तुम्हें एहसान करता है। उस गरीब को तो पता नहीं भगवान ने ही तुम्हारे द्वार पे भेजा हो। कभी तुम्हारी परीक्षा हो, कभी भगवान भी तुम्हारी परीक्षा लेने आ जाए। एक दिन भगवान भी एक गरीब बन करके, भिखारी बन करके किसी के द्वार पे आके खड़ा हो गया। और जब द्वार पे आके खड़ा हुआ और उसने जब उसे भोजन नहीं दिया तो वो जाने लगा। जब जाने लगा तो आकाशवाणी हुई, रे सेठ, तूने जिस गरीब को अपने द्वार से भूखा लौटाया है वो गरीब कोई और नहीं, भगवान का ही एक रूप था। और भगवान का ही रूप तेरे द्वार पे आया था, तूने उसे भूखा ही लौटा दिया। इसका परिणाम तो तुझे मिलेगा। बड़ा दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ, सोचने लगा वो दोबारा मेरे द्वार पे आ जाए, मैं उसे अच्छा भरपेट भोजन कराऊं, रोज उसे भोजन कराऊं, जो भी मांगे उसे वही दूंगा। लेकिन दोबारा वो गरीब उसके द्वार पे नहीं आया। द्वार पे वो गरीब भी आया है तो ध्यान रहे, वो भिखारी भी आया है तो ये समझिए कोई मेरी किस्मत जगाने के लिए आया है। और गरीब अगर आया है, भिखारी अगर आया है, क्या पता भगवान ने ही उसे भेजा हो, इसलिए भेजा हो कि तेरी संपत्ति बढ़े, तेरे घर में वृद्धि हो। भिखारी उसी के द्वार पे जाता है जिसके घर में वृद्धि होनी होती है, जिसके घर में धन आना होता है, जिसका घर धन से भरना होता है, जिसके धन की वृद्धि होनी होती है। भिखारी उसी के द्वार पर आकर खड़ा होता है। हर किसी के द्वार पे भिखारी नहीं जाता। जिसके घर की वृद्धि नहीं होनी है, जिसके पुण्य की वृद्धि नहीं होनी है, जिसके अच्छे दिन आगे नहीं आने हैं, उसके द्वार पर भिखारी जाता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। हो सकता है भिखारी भी एक भगवान का ही दूत है, और भगवान का दूत अगर हमारे द्वार पे आया है, जैसे कोई संत पुरुष, कोई दिगंबर मुनि महाराज अगर किसी के द्वार पे आकर के यूं खड़े हो जाएं, भोजन के लिए, आहार के लिए द्वार पे आकर के यूं खड़े हो जाएं, तो सामने वाला व्यक्ति अपना अहोभाग्य समझता है, सोचता है भगवान ने हमारे द्वार पर ऐसा व्यक्ति कैसे भेज दिया, और ऐसा व्यक्ति भेजा है, ये मेरा अहोभाग्य है। अरे आहार के लिए तो छोड़ो, आहार तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपके घर के द्वार से भी कोई दिगंबर साधु निकल जाता है तो तुम कहते हो मेरा अहोभाग्य है। और अगर वो तुम्हारे घर पर चरण धुला लेता है, तुम आरती कर लेते हो, उनके चरण धुला लेते हो, तो अपने आप को बड़े भारी सौभाग्यशाली समझते हो। और अगर वे कहीं आहार के लिए तुम्हारे द्वार पे आ जाएं, बड़े विनय पूर्वक तुम उन्हें बुलाएं, और बुलाने के बाद वो तुम्हारे द्वार पर आ जाएं, तो फिर तुम ये समझते हो कि हमसे बड़ा दुनिया में अभी कोई शहंशाह है ही नहीं। क्योंकि एक दिगंबर साधु को जब आहार दिया जाता है, वो उसका घर इतना भर देता है, इतना भर देता है। एक दिन भी कोई दिगंबर साधु को आहार देता है, वो इतना घर भर देता है कि वो 100 साल में भी खाली नहीं कर पाता। इसलिए आप बताइए, आप आहार दे करके, साधु को आहार दे करके एहसान करते? नहीं, आप एहसान नहीं करते, साधु तुम्हारे ऊपर एहसान करता है। साधु ने तुम्हारा घर भर दिया, तुमने तो एक चुटकी दे दिया और साधु ने तुम्हारा घर ही भर दिया। इसलिए
हम अगर दूसरों पर दया दिखाते हैं, दूसरों पर अगर करुणा हम दिखाते हैं, तो ध्यान रहे हम एहसान नहीं करते, बल्कि सामने वाला मेरे ऊपर एहसान करता है कि हमें कोई गरीब व्यक्ति मिला, हमें कोई भिखारी मिला, हमने उसकी सेवा की, हमें कोई पीड़ित व्यक्ति मिला, हमें सेवा करने का अवसर आया, हमें भगवान ने हमारे अंदर दया पैदा की। क्योंकि जब कोई पीड़ित नहीं होता तो हमारे अंदर की दया प्रकट कैसे होती? प्रकट तो तभी होगी जब सामने कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई देगा। कोई भी हो, फिर चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, अथवा कोई भी हो, कोई भी पीड़ित व्यक्ति दिखाई देगा तो तुम्हारे अंदर करुणा अपने आप ही पैदा होगी। अगर भीतर होगी तभी तो बाहर प्रकट होगी। भीतर करुणा नहीं होगी तो बाहर कैसे करुणा प्रकट होगी? इसलिए बाहर करुणा जिसकी प्रकट होती है वो भीतर से ही प्रकट होती है। ये बताइए, अंतरंग में टॉर्च में सेल मजबूत नहीं है, टॉर्च में जो सेल है वो मजबूत नहीं है, मोबाइल की बैटरी फुल नहीं है, चार्ज नहीं है, तो बताइए मोबाइल में लाइट बाहर कहाँ से आएगी? कहीं से भी नहीं आएगी। ऐसे ही अंदर का अगर दीपक नहीं जल रहा हो, अंदर लालटेन की ज्योति नहीं जल रही हो, तो लालटेन का बाहर प्रकाश नहीं आ सकता है। ऐसे ही अंदर में हमारे अंदर दया होगी, अंदर करुणा होगी, तभी तो बाहर प्रकट होगी। और प्रकट तब होगी जब कोई पीड़ित व्यक्ति मेरे सामने आएगा, फिर वो जानवर भी क्यों ना हो। अगर जानवर भी आएगा तो हमारे अंदर जानवरों का इलाज करने के लिए भी भाव पैदा हो जाएगा। गाय है, गाय कहीं किसी ने टक्कर मार दी, गाय दुखी है, पीड़ित पड़ी हुई है, तो जिसके अंदर दया होती है वो व्यक्ति उसका उपचार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर दया नहीं होती वे देख करके आगे बढ़ जाते हैं। ये अंतरंग दया का परिणाम है। चाहे गाय हो, कोई भी हो, जानवर कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी हो, इंसान हो, अगर इंसान को पीड़ित, इंसान कहीं गिर पड़ा है, कहीं एक्सीडेंट में पड़ा है और उसको पीड़ा है, हाथ पांव उसके टूट गए हैं या हाथ पांव में बहुत पीड़ा है, तो उसको उठाना भी एक करुणा है, दया है। और ये इंसानियत हर आदमी के अंदर होना चाहिए। लेकिन आदमी अपनी इंसानियत खो बैठा है, अपने माँ बाप की सेवा ही नहीं करता है, अपने लोगों नहीं देख पाता है, दूसरे की क्या देखेगा? जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें ये दुनिया दिखाई है, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने इतनी पीड़ा उठा कर के भी मेरी पीड़ा को दूर किया है, हम उन्हीं की पीड़ा दूर करने में अपने आप को पीड़ित समझते हैं। हमारे अंदर कहाँ से दया होगी? और जब दया नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी तरह की करुणा नहीं है, तो तुम ये बताओ अच्छे दिन देखने के ख्वाब क्यों देखते हो? क्या जरूरत है तुम्हारे अंदर तुम्हें सुखी होने की? क्या जरूरत है तुम्हें सुख प्राप्त करने की? क्योंकि तुम्हारे अंदर सुख पाने के कोई लक्षण नहीं है। इसलिए सुख के लक्षण पाना है तो पहले अपने माता पिता की खूब सेवा करो। ये पीड़ित हैं, माँ होती है, माँ जब बेटी होती है, माँ जब बेटी की अवस्था में थी तब पिता के आश्रय से थी, पिता उसे आश्रय देता था, पिता ने उसका सारा इंतजाम किया था, पिता की देखरेख में रही थी। जब बेटी बड़ी हुई, युवा हुई, तो पति के हाथ में आ गई, तो पति उसका रक्षक बना। पहले पिता रक्षक बनता है, फिर पति रक्षक बनता है। और जब वो बूढ़ी हो गई, पति बनने के बाद जब वो माँ बन गई और माँ बन के दादी बन गई, बूढ़ी हो गई, तो अब पुत्र की देख रेख में है, अब पुत्र की जिम्मेदारी है। पहले पिता की जिम्मेदारी होती है जब बेटी होती है, और जब युवा होती है, पत्नी होती है, तो पति की जिम्मेदारी होती है, वरना वो पति का हिस्सा ले लेती है। और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो पुत्र की जिम्मेदारी होती है कि उसकी देख रेख करे, उसको खिलाए पिलाए और सारा इंतजाम उसका करे। तो ये जवाबदारी होती है। तुम अपनी जवाबदारी से भागते हो, तुम अपनी जिम्मेदारी से भागते हो, और जिम्मेदारी से भाग करके तुम अपने आप को पुत्र कहते हो। तुम तो पुत्र कहलाने लायक नहीं हो। और अगर तुम पुत्र कहलाते हो तो तुम्हें माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए, और नहीं करते हो और अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, तुम में तो कतई धर्म नहीं है। एक बेटे ने अपनी माँ को एक काल कोठरी में डाल दिया और एक
आश्रम में काल कोठरी लेके वहाँ डाल दिया। और अब वो काल कोठरी में रहती थी, आश्रम में रहती थी, ना वहाँ पंखा था, ना वहाँ बिजली थी, कुछ नहीं था। ज़मीन पे पड़ी रहती थी, एक चटाई बिछाए और वहीं सो जाती थी। वहीं किसी ने खाना भेज दिया, जैसा मिला खा लिया, और गंदी ज़मीन पर वहीं रहती थी। हुआ ये, उसका अंत समय था। 2-4 दिन उसकी ज़िंदगी के शेष रह गए थे। वहाँ के लोगों ने कहा, उसके बेटे को समाचार दिया, तुम अपनी माँ को यहाँ छोड़ गए हो, माँ तुम्हारी बीमार है, अंतिम समय है, आप आएँ और देख जाएं। जब बेटा उसे देखने के लिए गया और बहू उसे देखने के लिए गई, बेटा और बहू दोनों देखने के लिए उसे गए, तो उसके 2-3 दिन शेष रह गए थे। डॉक्टर ने कह दिया अंतिम समय है। लेकिन उसने एक बात कही, वो बात बड़ी मार्मिक थी। उसने अपनी बहू और बेटे से बुला करके ये कहा, उनको पहले आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके ये कहा, बेटा तुमने यहाँ मुझे 2-3 साल से छोड़ रखा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दुख है और कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि थोड़ी सी सुविधा हो जाए तो अच्छा हो। तो बेटा और बहू सोचने लगा, 2-3 दिन की तो तुम रह गई हो और तुम यहाँ से सुविधा मांग रहे हो, अब क्या जरूरत है सुविधा मांगने की। तो बेटे ने कहा क्या बात है। तो उसने कहा यहाँ एक पंखा लग जाए तो बहुत अच्छा है, और यहाँ थोड़ा सा ठंडा पानी मिलने की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर कूलर लग जाए तो बहुत अच्छा है। तो ऐसा जब उसने कहा, लाइट लग जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा जब कहा तो बच्चे ने तपाक से और बहू ने तपाक से ये बात बोली, माँ अब इतने दिन तुमने रह लिए, अब 2-3 दिन में अब क्या ज़रूरत है पंखा और कूलर की। तो माँ ने धीरे से अपनी बहू को, अपने बेटे को कहा, बेटा मैंने तो ठीक है 3 साल से हमने सहन कर लिया, कल तुम्हें भी तो यहाँ आना है, तो तुम्हें दुख ना हो इसलिए यहाँ एक कूलर लगवा लो, एक पंखा लगवा लो, और यहाँ लाइट हो जाए तो अच्छा है, कल तुम्हें भी तो यहाँ आना पड़ेगा। वे एक दूसरे को देखने लगे और बड़े अंदर में फील करने लगे। तो माँ ने कहा, बेटा आज तुमने मेरे लिए ऐसा किया है, वे बच्चे भी तो तुम्हारे लिए ऐसा ही करेंगे। इसलिए दया धारण करना चाहिए। वो दया ही हम कहना चाहते हैं। पर का दर्द नजर आए खुद को पीड़ा हो जाए, पर का दर्द नजर आए और खुद को पीड़ा हो जाए, हृदय दया से भरवाए, हृदय दया से भरवाए। विचार करो, हम बूढ़े होंगे तब हमें भी तो पीड़ा होगी, हमारी पीड़ा कौन दूर करेगा। इसलिए दूसरे की पीड़ा को दूर करना दया है, और दया ही हमारे अच्छे दिन लाती है, सुखों को लाती है। इसलिए दया जीवन में धारिए, तभी जीवन सफल होगा। जब बोलिए महावीर भगवान की।